एक गांव के अंदर उस समय बड़ी अफरा तफरी मच जाती है जब एक घर के अंदर एक 21 साल की बेटी एक फांसी के फंदे पर झूलती हुई नजर आती है। जब अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंचते हैं और उस बेटी को फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखते हैं तो तुरंत ही वहां पर आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को उस फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है, काफी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ती है और जब बड़ी मशक्कत के बाद पता चलता है कि इस लड़की ने फांसी क्यों खाई है, तो बहुत ही यहाँ पर चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं कि एक बेटी जिसकी उम्र मात्र 21 साल है, वो फांसी के फंदे पर क्यों झूल जाती है, तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सागर और इसी के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 38 साल होती है, इसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी वाली बेटी जिसकी उम्र 21 साल नाम पूजा होता है और छोटी वाली बेटी जिसकी उम्र लगभग 15 साल और एक बेटा होता है जिसकी उम्र 12 साल। आज से 2 साल पहले इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और इसके अब इस प्रेमलाल को लगने लगता है कि क्यों ना अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसकी बुद्धि यहाँ पर खराब हो जाती है कि इसकी बेटी शादी योग्य हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा होता है। जो इसकी बड़ी वाली बेटी होती है उसको इस सब के बारे में भनक लग जाती है और वो अपनी एक सहेली के साथ बातचीत करती है और कहने लगती है कि सहेली, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पापा इस एज में अब शादी करने वाले हैं, वो शादी करने के लिए तैयार है और वो किसी लड़की की तलाश में है, मैं क्या करूं, मेरी खुद की उम्र शादी की है और वो खुद शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर जो सहेली होती है उसे एक ऐसा गलत काम करने के लिए कहती है और वो लड़की भी इस गलत काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। सहेली कहती है कि तू क्यों इस अपने पापा को और अपने भाई बहनों के जीवन को खराब करना चाहती है। तेरे पापा को ओनली जिस्म की भूख है और इस जिस्म की भूख को तू भी दूर कर सकती है। तू इसके साथ सो जा और इसके साथ तू संबंध बना ले, फिर ये शादी की बात ही नहीं करेगा। यहाँ पर जो 21 साल की बेटी होती है वो अपनी सहेली की बातों में इस तरह से फ्रेम में आ जाती है, वो कुछ भी नहीं सोच पाती और फिर उसी दिन शाम को खाना पीना खाकर अपने पिता के जो बिस्तर होते हैं उनमें जाकर सो जाती है। इधर पिता जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं उसकी बेटी उसके बिस्तर पर सो रही है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बेटी, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आज यहाँ पर क्यों सो रही है। लेकिन यहाँ पर जो बेटी का जवाब होता है वो अनोखा ही जवाब होता है। बेटी कहती है कि पापा, आज मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और मैं आज आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। यहाँ पर पापा भी मना नहीं कर पाते और पापा और बेटी दोनों ही एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी रात बीतती है, बेटी अपने पापा के साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगती है और जो पिता है वो भी यहाँ पर इतना भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है या मेरी पत्नी है। पिता और बेटी के बीच में पहली बार उस रात को संबंध बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। ना तो पिता को कुछ एहसास होता कि तू अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा है, ना ही बेटी इस बारे में जरा सी भी सोचती कि तू अपने पिता के साथ क्या कर रही है। उसके बाद धीरे-धीरे करके ऐसे ही संबंध बनते रहते हैं, ऐसे ही टाइम निकलता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये बेटी गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती होने के बाद जब इस लड़की को लगता है कि अब तुझे बच्चे को जन्म देना होगा, अब तू करेगी तो क्या करेगी? फिर अपने पिता को इस सब के बारे में बताती है। पिता फिर उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आता है और उस गर्भ को गर्भपात करा दिया जाता है। वहाँ पर उस बच्चे को गिरा दिया जाता है। उसके बाद फिर भी ये नहीं रुकते, इन दोनों के संबंध इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे-धीरे कुछ समय और बीत जाता है और फिर आसपास के लोगों को भी खबर होने लगती है कि ये पिता और बेटी इस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। जब बेटी घर से बाहर निकलती तो लोग बाग उसे ताने मारे करते कि तू तो अपने पिता के साथ ही इस तरह के संबंधों में है, तूने अपने पिता को शादी करने से रोक लिया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तू उसके साथ संबंध बना रही है, ये अच्छी बात नहीं है।
जब लोग बाग इस तरह से उस लड़की से कहते, उसके पिता से भी कहते, मामला पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाता कि एक पिता और बेटी इस तरह से एक-दूसरे के साथ संबंधों में है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो एक यहाँ पर फिर दोबारा से एक और बड़ी गलती कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़की सदा-सदा के लिए इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। उसी रात को वो लड़की अपने घर के अंदर बैठकर सोचती रहती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर अपने दुपट्टे से ही पंखे के अंदर उस दुपट्टे का एक फंदा बनाती है और वहीं पर उस फंदे से झूल जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह लोग बागों को पता चलता है, पिता को पता चलता है, उसके छोटे बहन-भाइयों को पता चलता है कि बहन तो एक पंखे पर लटकी हुई है। अड़ोसी-पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब आस-पास के लोगों से पता किया जाता है, तो सभी लोग यही कहते हैं कि इस बाप-बेटी के अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से इस लड़की ने फांसी खा ली। उसके बाद फिर उस पिता को गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पिता भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि हाँ, मैंने भी इसके साथ में गलत किया था। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हैवान, ऐसे शैतान पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर लड़की बहक चुकी थी, तो क्या पिता बहक गया था? पिता को थोड़ा-सा भी ज्ञान नहीं था कि अपनी बेटी के साथ वो क्या करने जा रहा है? दोस्तों, यहाँ पर उस पिता को ज़रूर सोचना चाहिए था और उस बेटी को भी सोचना चाहिए था कि तू क्या करने के लिए जा रही है? अगर तेरा पिता शादी कर रहा है, तो उसे करने देती। क्या ज़रूरत थी अपने जिस्म को उसके सामने परोसने की? दोस्तों, यहाँ पर दोनों ने ही बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं। यहाँ पर बेटी की भी गलती है, पिता की भी गलती है। बेटी तो नहीं रही, लेकिन वो पिता आज जेल के अंदर चला जाता है और जो छोटे 2 बच्चे रह जाते हैं, एक 15 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का, वो अनाथ का जीवन अब यहाँ पर इसी तरह से बिताएँगे। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह की गलतियाँ भी यहाँ पर लड़कियाँ भी कर जाती हैं, उनके पिता भी इस तरह की गलती कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती कभी भी अपने जीवन में हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम इसी तरह का होगा। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आए, तो कभी भी ऐसा फैसला ना लें, जो अपने जीवन पर इस तरह से आन पड़े। दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने माइंड पर किसी भी इस तरह की जो अनैतिक बातें हैं, उनका दबाव ना बनने दें और अपने माइंड को बिल्कुल साफ-सुथरा रखें। आप तभी स्वस्थ रह सकते हो और तभी आप इस तरह के क्राइमों से दूर रह सकते हो। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।